तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्या लेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इसमें सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे ये ग्रिफिथ। कौन थे? ग्रिफिथ। तो इन्होंने ग्रिफिथ ने क्या किया था? बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन पर इन्होंने काम किया। नाम था बैक्टीरिया का जो निमोनिया कॉज करता था। कौन सी डिजीज कॉज करता था? निमोनिया। ठीक है। तो ये एक चीज और बता दें आपको कि बोर्ड के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। तो यहाँ ग्रिफिथ ने निमोनिया पे काम किया था। इन्होंने 2 स्ट्रेन इसका था, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। तो जो एस स्ट्रेन था ये कैसा था? वायरुलेंट। ठीक है। और ये क्या था? नॉन वायरुलेंट, यानी कि ये आपका डिजीज पैदा करता था। क्या करता था? डिजीज पैदा करता था। और इसका जो स्ट्रेन था इस तरीके से डिप्लोकोकस, इसका नाम क्या है? डिप्लोकोकस निमोनिया। ठीक है, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया का ये स्ट्रेन है, COCUS। ठीक है, कोकस डबल से लगेगा। तो यहाँ पे जो डिप्लोकोकस निमोनिया है एस स्ट्रेन और ये हमारा आर स्ट्रेन। इसके पास क्या था कि इसके पास कोई भी शीत नहीं थी। ठीक है ना, कवर्ड नहीं था और ये नॉन पैथोजेनिक था। ये कैसा था? पैथोजेनिक था, यानी कि डिजीज कॉज करता था। तो ग्रिफिथ ने निमोनिया पे काम किया और इसको देखा क्यों, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली देखा क्यों इन्होंने क्या किया कि ये देखना चाहते थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। इस चीज को प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया? पहला एक कंडीशन लिया जिसमें इन्होंने माइस लिया और माइस में एस स्ट्रेन डाला। ठीक है। तो चूंकि ये डिजीज पैदा करता था डिप्लोकोकस निमोनिया, तो माइस क्या हुआ? मर गया। ठीक है। दूसरे कंडीशन में इन्होंने माइस को लिया और रफ स्ट्रेन, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रफ स्ट्रेन डिजीज पैदा नहीं करेगा, तो रफ स्ट्रेन क्या हुआ? तो माइस क्या हुआ? जिंदा रह गया। तीसरी कंडीशन में इन्होंने माइस लिया और उसको स्मूथ को लिया और इसको क्या किया? हीट किल्ड कर दिया। यानी हीट किल्ड मतलब जो इसकी पैथोजेनिसिटी थी वो खत्म हो गई और माइस क्या हुआ? जिंदा रह गया। जबकि माइस क्या हुआ था? पहले कंडीशन में क्या हुआ था? माइस मर गया था, लेकिन इस कंडीशन में माइस क्या हुआ? जिंदा रह गया। अब इन्होंने चौथी कंडीशन ली। चौथी कंडीशन में इन्होंने क्या किया? माइस लिया और इसी तरह से स्मूथ लिया और उसको क्या किया? इन्होंने हीट किल्ड किया और आर के साथ मिला दिया। जैसे इन्होंने आर के साथ मिलाया तो माइस क्या बचेगा कि मर जाएगा? तो माइस जो देखा गया कि माइस मर गया। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि स्मूथ को तो हमने जब हीट किल किया था तो क्या हुआ था? माइस बच गया था। यानी इसको यहाँ भी बचना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ। और वो हुआ क्या? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि जो स्मूथ था उसका ये डीएनए था। ठीक है, ये आपका रफ का डीएनए था। अब आपने इसको क्या किया था? हीट किल्ड किया था। ठीक है, हीट किल्ड करके इसके साथ मिक्सिंग कर दी। तो आपने देखा कि माइस जो है वो मर गया, यानी एस ने आर को एस में बदल दिया। किसने? एस ने आर को एस में बदल दिया, यानी पैथोजेनिसिटी इसके अंदर डेवलप कर दी क्योंकि डीएनए इसका इंटैक्ट था। यानी इसके डीएनए की जो पैथोजेनिसिटी थी उसने आर के डीएनए को एस में चेंज कर दिया। इसको आप एसआरएस से याद कर सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो हमारा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उसमें ये बताया कि इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी वन इज एबल टू बीस्टो द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटन, यानी पहला दूसरे की प्रॉपर्टी ले लेता है, यानी एस ने आर को एस में बदल दिया। ठीक है, वन इज एबल टू बीस्टो द प्रॉपर्टी ऑफ प्लेटन, पहली बात। लेकिन इस चीज को प्रूफ किसने किया? ग्रिफिथ ने तो बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन इसको प्रूफ किया एवरी मैकलियोड और कार्टी। ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर का कि हु प्रूव्ड द ट्रांसफॉर्मेशन। तो किसने प्रूव किया था? एवरी मैकलियोड और कार्टी ने। और ग्रिफिथ ने क्या दिया था? उसको केवल बताया था कि इस तरह की कंडीशन हुई थी, 4 कंडीशंस उन्होंने बताई, मगर प्रूफ नहीं किया। प्रूफ एवरी मैकलियोड और कार्टी ने। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि डीएनए इज द
जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो आप सबको क्लियर है कि डीएनए इसको कर लेंगे आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा।